उत्तराखंड राज्य में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 17 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से अगले 4 दिन प्रदेश पर काफी अधिक भारी रहने वाले हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने भारी से बहुत अधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए सभी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इन सब के अतिरिक्त मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बारिश के दौरान स्थितियां बद से बदतर हो जाती है, जिसके चलते प्रदेश के नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के साथ ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों पर यात्रा के दौरान भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश के किसानों को अपने खेत से पके फसलों को काटने के साथ ही बादल गरजने के दौरान पशुओं को घर से बाहर न बांधने की सलाह दी है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। 14 तारीख को देखें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है, भारी से बहुत भारी वर्षा है, तो वो जो है कहीं कहीं पर कुमाऊं क्षेत्र में वो मिलने वाली है और गढ़वाल क्षेत्र में भी जो भारी वर्षा वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 15 तारीख को जाएंगे और 16 या 17 की बात करें, 15 से लेकर 17 तारीख तक, तो इसके दौरान जो बारिश की एक्टिविटी है, इंटेंसिटी है बारिश की, वो और भी बढ़ने वाली है। तो जहां हल्की से मध्यम बारिश सभी जगहों में मिलेगी 15 से लेकर 17 तक के दौरान, 17 सितंबर के दौरान, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी प्रदेश में कुछ जगहों में वो मिलने वाली है। साथ ही जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी आपको कहीं कहीं पर कुमाऊं क्षेत्र या उससे लगे हुए जो गढ़वाल क्षेत्र के जनपद है उसमें देखने को मिलने वाली 15, 16 और 17 में। तो इसकी वजह से 15, 16, 17 को हमने रेड अलर्ट रखा है और जो मानसून कंडीशन है वो करीब विग्रस रहेगी। इस दौरान जो है अच्छी खासी एक्टिविटी बारिश को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से जो पहाड़ों में जगह जगह रास्ते बंद होंगे, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा और जो नदी नाले हैं उसमें भी जलस्तर काफ़ी बढ़ेगा। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर अगर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ मैदानी क्षेत्र हैं उनकी बात करें, तो वहाँ जो जल भराव वाली स्थिति है वो भी देखने को मिलेगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, विशेषकर रात में। हम अभी देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी समय चल रही है, रात के समय ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी वजह से अगर जो रात में लैंडस्लाइड होता है जी हिल्स में और ऐसे जगह जो लोग रह रहे हैं जहाँ की वनरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, तो उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात में कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखें कि अगर इस तरह की कुछ एक्टिविटी दिखती है तो एकदम अपने को जो है सेफ जगह में शिफ्ट करें। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं तो उनको भी जो है सुरक्षित जगह में शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में जहाँ जल भराव की स्थिति, जैसे मैंने बोला यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, तो वहाँ पर भी लोगों को सतर्क होकर जो है सेफ जगह पे अपने को पोजीशन कर लेना चाहिए कि जिससे जल भराव की स्थिति में उनको कोई दिक्कत न रहे। पहाड़ों में आवागमन इस दौरान पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है तभी निकलें, वो भी बहुत सावधानी के साथ। तो ये 15 से लेकर जो 17 तक का पीरियड है इसमें रेड अलर्ट रखा गया है, तो लोगों को काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर राजधानी दूनन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और राजपुर विधायक खजान दास मुख्य अतिथि रहे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने हमेशा ही भाषा संस्कृति को बढ़ावा दिया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसे प्रमुख बोली भाषाएं हैं जिनको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुमाऊनी बोली भाषा को केंद्र की मान्यता मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और दुनिया के हर देश में हिंदी भाषा पाए जाते हैं, इसलिए हिंदी भाषा आगे बढ़ सके उसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिंदी भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया और यह संदेश देने का काम किया गया कि पाश्चात्य भाषाओं के साथ साथ अपनी बोली भाषा को भी बढ़ावा संरक्षण देने का काम करना चाहिए। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। आज हिंदी दिवस है। मैंने तो प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
और आज भाषा संस्थान के तहत हम लोगों ने पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए और तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा और अरबी भाषा इनके बच्चों को पुरस्कृत किया। साथ ही क्योंकि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और जिस तरह से हिंदी के पूरी दुनिया में आज प्रसार हो रहा है, कोई देश संभवतः ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर हिंदी भाषाई लोग न हो। इस समय हमारे लोग हर पूरे दुनिया के हर कोनों पे भी हैं और अब दुनिया के लोग जो हिंदुस्तान में संभावना है ग्लोबल मार्केटिंग की स्थिति में, आज हिंदी के अध्यापकों की जो भारतीय जो हिंदी के अध्यापक हैं उनकी पूरी दुनिया में भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में निश्चित रूप से हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। और क्योंकि हम उत्तराखंड की हमारे यहाँ जब देश का विविध भाषाई जो देश का चरित्र है वो हमारा भी है। हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ऐसी भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन इनको अभी तक भाषा का दर्जा नहीं मिला। तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है। भारत सरकार को हम लोगों ने निवेदन किया है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को भी एक सम्मान मिले ताकि ये भी भाषा का रूप ले सके, क्योंकि हमारी भी जो लिपि है वो देवनागरी है। इससे आपकी अगर आप देखें संस्कृत की भी मूल लिपि जो है देवनागरी है। तो हमारे इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी को भी भाषा के रूप में मान्यता मिल जाए। साथ ही हम लोगों ने भाषाओं के उत्थान के लिए इस राज्य में हिंदी के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, पंजाबी के क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र के साथ साथ गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिससे कि राज्य के इन भाषाओं के विद्वान लोगों को हम लोग सम्मानित कर सकें।